जय मसीह भाई और बहनों, एक बार फिर से मैं आपके बीच आ गया हूँ और नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। प्रियोस, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और प्रभु में प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, एक अच्छे प्रेम के साथ, एक अच्छे आनंद के साथ। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम चलते हैं अपने विषय में, ज़्यादा बातों को न बढ़ाते हुए, क्योंकि समय का बहुत कमी रहता है और मैं जब विषय तैयार करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो काफ़ी लंबे चौड़े विषय बन जाते हैं और मेरी इच्छा होती है कि जितना समय है हमारे पास, उस समय में आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा सकूं, क्योंकि आपके बीच आने का मेन मकसद हमारा पर्सनल नहीं बल्कि हमारे मसीह का प्रेम है। वो आज्ञा है, जो आज्ञा उसने हमें दी है कि जगत के कोने कोने में उसके सुसमाचार को फैलाना है, लोगों को बताना है, समझाना है। तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि आपके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, प्रभु के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। अपने जीवन में समय निकाल कर आपके लिए अगर मैं कुछ वचन बता सकूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि यह हमारी प्रभु की इच्छा है। तो आइए हम समय जाया ना करते हुए हम सीधे वचन में चलते हैं। और आज का जैसा विषय है कि प्रभु आपसे अनंत प्रेम करता है। सच है, उसका प्रेम अतुलनीय है। उसके प्रेम जैसा किसी का प्रेम नहीं हो सकता। तो आइए सबसे पहले हम वचन में चलेंगे और पवित्र शास्त्र से हम देखेंगे कि वो कैसा प्रेम और कैसा अनंत प्रेम की बात करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन यानी यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 12 पद से हम देखते हैं। और यहाँ पर लिखता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसा प्रेम रखा उसने? कैसा प्रेम था वो? कैसा प्रेम था? चलिए आगे देखते हैं कैसा प्रेम था। 13 पद में कहता है, इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं। प्रिय ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वचन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। और आशा करते हैं कि आप बहुत ध्यान से हमें सुनते हैं, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे। और ये मेरी इच्छा है पूरी कि आपको जो कुछ भी बताना है वो पूरे क्लियरेंस के साथ आपको बताना है, ताकि आप उसे समझ सकें। तो आइए वचन चलते हैं। यहाँ पे लिखता है कि इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। हालेलुया, क्या बात है। आज के मित्र तो कैसे हैं आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज का प्रेम कैसा हो गया है? स्वार्थ से भरा है। अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द देखे, सगे संबंधी हम देखो, जब तक आपके जेब टाइट है वो आपके मित्र हैं। जैसे ही आप कंगाल हो जाएंगे, आपका कोई नहीं है। तो प्रियो, उस समय भी आपका एक है। अगर आप उसे मित्र बनाते हैं तो सोचिए, इन मित्रों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो स्वार्थी हैं। और वो चाहता है कि आप भी वैसे ही मित्र बने उसके, क्योंकि जैसा मेरा स्वभाव होगा, मैं ऐसे अपने ही स्वभाव, अपने विचारधारा के लोगों से मित्रता करना चाहता हूँ। और हमारा मसीह का ऐसा कैसा स्वभाव है कि वो कहता है कि ऐसा किसी का प्रेम नहीं है कि जो अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। वाह, वेरी नाइस। प्रभु की महिमा। ऐसा प्रेम किसी का नहीं है। और साथ में कहता है कि जो आज्ञा 14, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। अगर जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उसे तुम मानो तो तुम मेरे मित्र हो। वाह, अपनी मित्रता, दोस्ती का इजहार कर रहा है हमारा मसीह। लेकिन उससे पहले वो कहना क्या चाहता है कि 12 पद में कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि तुम उसे मानो।
इसलिए प्रियो, हमेशा इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, ध्यान देना है कि हमारा प्रेम कैसा, हमारे मसीह का प्रेम कैसा था। वो प्रेम ऐसा था, यूहन्ना 3:16 में देखते हैं तो वहाँ पर साफ कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन का वारिस हो, अनंत जीवन प्राप्त करे। और ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, आज की डेट में कोई नहीं। और आज मसीह हमसे ये नहीं कहता कि तुम भी मेरे लिए प्राण दो, बल्कि वो कहता है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो जैसा प्रेम मेरा था। मैंने तो तुम्हारे लिए प्राण दिए हैं, तुम आपस में एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्रेम करो। प्यार तुम्हारा ऐसा ना हो कि स्वार्थ हो उसमें। जब किसी के तुम सहयोगी बनो तो निस्वार्थ हो, किसी के सुख में दुख में शामिल होते हो निस्वार्थ हो, ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। वो कहता है कि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे परम मित्र हो जाते हो। प्रियो, आज वो हमसे इजहार कर रहा है, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि जो प्रेम उसने हमने किया है वो प्रेम हम निभाएं, क्योंकि अगर प्रेम निभाएंगे नहीं तो प्रेम किसी काम का नहीं है। और वो उसने प्रेम हमसे प्रेम इतना कर लिया कि हमारे लिए, आपके लिए अपने आप को क्रूसिफाई कर दिया। अब वो क्रूसिफाई दोबारा नहीं होगा, वो बार बार क्रूसिफाई हमारे लिए नहीं होगा। अब बारी हमारी है कि हम ऐसा प्रेम करें, ऐसा अपने आप को बनाएं, समाज में अपने आप को प्रस्तुत करें कि लोग उसे देखें तो कहें एक अच्छा मसीह, एक अच्छा मसीह, एक सच्चा मसीह का यही है। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे इस वचन के द्वारा, क्योंकि इस समय हमने बताया समय कम है और मैं लगातार दिन प्रतिदिन आपके बीच समझ अलग अलग विषयों के साथ मैं आता रहूँगा और छोटे छोटे विषयों के साथ मैं बातचीत करूँगा, वचनों के द्वारा बातचीत करूँगा और उसे मैं पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये मुझे तब समझ में आएगा कि मेरा समझाना आपके जीवन में आशीष का कारण बन रहा है। तो आप मुझे सहयोग करें, आप मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि ये सब जब आप करते हैं तो हमें एक नई ताकत मिलती है, हमें सहारा मिलता है। क्योंकि ऐसा करने से YouTube पर हम फ्रीज होने से बचते हैं और परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। और हमारा मकसद, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि अर्निंग नहीं बल्कि प्रभु का राज्य बढ़ाना है, प्रभु का वो मकसद, वो आज्ञा अपने जीवन में पूरा करना है। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे और हम कामना करते हैं मसीह से कि हमेशा आप जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही उसके जीवन में आप प्रेम करें और वो आपके जीवन में अपने आशीषों को उंडेले प्रेम के साथ। सब तब तक जब मैं आपसे विदा लेता हूँ और वादा करता हूँ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह, परमेश्वर की आशीष आपको बहुत ऐसे प्राप्त हो। आमीन।